अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, आप में से अक्सर साथियों को ये मालूम होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम हर रोज़ कुरान करीम के एक पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करते थे और आखिरी पारा कुछ मसरूफ़ियात की वजह से हमसे रह गया था, तो बाज़ साथियों ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो आज कुरान करीम के आखिरी पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और जिन साथियों ने साबका पारों का ख़ुलासा नहीं सुना, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ से वो सब प्लेलिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी, वो पिछले पारों का ख़ुलासा भी सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं सूरह नबा से। आखिरी पारा, इसके अंदर तकरीबन 37 सूरतें हैं, तो एक एक सूरत का अलग अलग से मुख्तसर ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सूरह नबा का माना ख़बर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में ख़बर दी है। वो काफ़िर मरकर दोबारा उठने को मक्का के मुशरिक नहीं मानते थे, इसका इनकार करते थे, क़यामत का इनकार करते थे, आखिरत का, जन्नत और जहन्नम का इनकार करते थे। तो इस पारे में अक्सर सूरतें चूँकि मक्की हैं और इनमें यही मज़मून है। इस सूरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस क़यामत की ख़बर को नबा अज़ीम कहा है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, आपसे ये किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, वो अज़ीम बड़ी ख़बर जिस बारे में वो इख्तलाफ़ करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आगे थोड़ा सा नक्शा खींचा है उसका और दलाइल दिए हैं कि अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ताला ने ये दलीलें दी हैं कि जिस रब ने ज़मीन बनाई, पहाड़ बनाए, तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, तुम्हारे लिए नींद बनाई, मर कर ये नींद के बाद अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा उठाते हैं, तो वो रब क़यामत के दिन भी तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने पर और उठाने पर क़ादिर हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अज़ाब, जो लोग सरकश हैं, मुतकब्बिर हैं, उन्हें क्या अज़ाब दिया जाएगा और नेक लोगों के लिए क्या इनामात होंगे। और उस दिन क़यामत के दिन फ़रिश्ते मैदान हशर में सफ़ बांधे खड़े होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बग़ैर कोई बोल नहीं सकेगा। उस दिन काफिर फिर ये तमन्ना करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश हम मिट्टी बन जाते, जो इस वक्त नहीं मान रहे। जब मुजरमों को जहन्नम में डाला जाएगा, नेक लोगों को जन्नत दी जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे फ़रिश्ते जमा होंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कोई इंसान बोल नहीं सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़, ये है हक़ का दिन, फ़ैसले का दिन। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन ये काफिर कहेंगे काश हम मिट्टी बन जाते। अगली सूरत सूरतुन नाज़िआत है। इस सूरत में भी क़यामत का ज़िक्र है और मरकज़ी जो इसका मज़मून है वो मर कर दोबारा उठना है। इब्तिदा की गई है फ़रिश्तों के तज़किरे के साथ कि वन्नाज़िआत ग़रक़ा वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहा फ़स्साबिक़ात सबक़ा फ़लमुदब्बिरात अमरा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा ख़ाशिया, कि वो क़यामत का दिन जब आएगा, कई दिल उस दिन दहल रहे होंगे, आँखें उस दिन झुकी होंगी और वहशत की वजह से, नदामत की वजह से सर झुक जाएंगे। और फिर वो लोग कहेंगे कि ये अब दिन जो है खसारे का दिन है, जिन लोगों ने दुनिया में ये नहीं माना कि मर कर दोबारा उठना है। उसके बाद फ़िरौन का तज़किरा है, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और आखिर में ये बताया गया है कि जिस वक्त वो क़यामत आ जाएगी, बस जो बंदा फ़अम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया, जिसने सरकशी इख्तियार की और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, उसका ठिकाना जहन्नम है। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही, जो बंदा अपने रब के सामने खड़ा होने से, हिसाब व किताब से डर गया, वनहा नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने ख्वाहिशात का इनकार कर दिया, ख्वाहिशात के पीछे वो नहीं चला, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना होगी। ये एक कायदा और कानून बनाया गया है, जो नफ्स के पीछे चलेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो नफ्स की बात नहीं मानेगा बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब की तैयारी करता रहेगा, वही इंसान जन्नत में जाएगा। और आगे कहा गया है कि ये आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, आप इनसे कहें कि मुझे इस बारे में कोई ख़बर नहीं है, जब वो आ जाएगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा, तुम उसकी तैयारी करो। आगे सूरह आबस है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर कुछ सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे आकर कहा कि हम आपकी मजलिस में आएंगे, आपकी कुछ बातें सुनेंगे, लेकिन आपके पास ये जो गरीब सहाबा बैठे हैं ये ना हों। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन
मखतूम आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछना चाहा, लेकिन आप उन सरदारों की बात सुनने में मसरूफ़ थे। आपने उसकी तरफ तवज्जो न दी बल्कि अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपका ये अंदाज़ भी अच्छा न लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की और फरमाया आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। ये सूरत नाजिल की कि आपने मुंह मोड़ लिया है कि आपके पास एक नाबीना आ गया, और आप उन लोगों के पीछे पड़ते हैं जो इन बातों को सुनना नहीं चाहते कि फ़अन्त अन्हु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का, कि आपको क्या हुई है, क्या परवाह है कि वो हिदायत कबूल करें न करें, माने या न माने, वो जहन्नम में जाएंगे, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और वो लोग जो आपके पीछे आते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप उनसे मुंह मोड़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तंबीह की। आगे फिर इंसान को ये कहा गया है कि कुतिल इंसान मा अकफरा, इंसान तो कत्ल हो जाए तो क्यों अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है। तो देख तो सही, फलयंजुरिल इंसान इला तआमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा, अपने खाने को ही देख ले किस तरह हमने पैदा किया, आसमान से बारिश बरसाई, ज़मीन से हमने नबातात उगाए, इसी को ही देख लेता तो तू अल्लाह का नाशुक्रा न बनता। आगे फिर क़यामत का तज़किरा है कि जब क़यामत आएगी उस दिन कुछ चेहरे जो है ना वो मुस्करा रहे होंगे, खुश व खुरम होंगे, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द व गुबार होगी और वो ज़लील होंगे। उसके बाद सूरह तकवीर है। इस सूरत के अंदर भी क़यामत का मंज़र खींचा गया है। मैंने शुरू में भी आपसे कहा है कि अक्सर सूरतों में क़यामत का तज़किरा है, क्योंकि वो मुशरिकीन मक्का मर कर दोबारा उठने को, क़यामत को मानते ही नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने अंदाज़ बदल बदल कर उनके जहन में, उनके अक़ल में ये बात बिठानी चाहिए है कि ये दुनिया ख़त्म होने के लिए। यहाँ भी कहा कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि जब सूरज लपेट लिया जाएगा और सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ बिखर जाएंगे, व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़ल नुफूसु ज़ुव्विजत, कि उस दिन जो है ना वो हामला ऊँटनियों को छोड़ दिया जाएगा और समंदरों के अंदर आग लग जाएगी। और फिर उस दिन जो सारे सहीफ़े इकट्ठे सामने लाकर रख दिए जाएंगे। ये क़यामत का नक्शा खींच कर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि बाज़ कस्में भी उठाई, फिर फरमाया कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाते हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बनाते, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर को एक फ़रिश्ता आकर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही करता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं ये अल्लाह ताला का कलाम है और तमाम आलम दुनिया के लिए ये नसीहत है। उसके बाद सूरह इन्फ़ितार है। इसमें भी क़यामत में कायनात की जो हालत होगी वो बयान करके अल्लाह ताला ने इंसान से ये शिकवा किया है कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपने परवरदिगार के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है। अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर कितने एहसानात किए। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, तुझे कितनी अच्छी खूबसूरत सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने तरकीब दी, फिर भी तू क़यामत के दिन को झुटलाता है। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, लेकिन याद रख तेरे ऊपर हमारे निगरान फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, किरामन कातिबीन, वो सब कुछ लिखते हैं। और फिर आखिरत का ज़िक्र किया गया है कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि उस दिन नेक लोग जो हैं वो जन्नत में होंगे और जो फासिक व फाजिर हैं वो जहन्नम में जाएंगे। उसके बाद सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है। नाप तोल में कमी बेशी करने वालों के लिए फरमाया गया है कि वैल है। वैल हलाकत को कहते हैं, तबाही और बर्बादी को कहते हैं, और मुतफ़्फ़िफ़ नाप तोल में कमी करने वालों को कहते हैं, कि जिनके देने के पैमाने और होते हैं, लेने के पैमाने और होते हैं, इंसानों के हुकूक गस्ब करते हैं, उनके लिए हलाकत और वईद है। और फिर उसके बाद क़यामत की होलनाकियों का ज़िक्र करके ये बताया गया है कि दुनिया में मुजरिम और सरकश लोग नेक लोगों का मजाक उड़ाते हैं। क़यामत के दिन नेक लोग फिर उन पर हंसेंगे। व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून व इज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन व इज़ा राऊहुम क़ालू इन्ना हाउलाई लज़ाल्लून। दुनिया में नेक लोगों को जिन्होंने अल्लाह की खातिर दुनिया का ऐशो आराम, दुनिया की इशरतें, सब कुछ अल्लाह की खातिर छोड़ दिया, ये दुनियादार लोग उन पर हंसते हैं, कहते हैं देखो बेवकूफ़ हैं, दुनिया का माल नहीं लेते। जो लोग हराम को छोड़ते हैं, रिश्वत को छोड़ते हैं, दुनिया को ठोकर मार देते हैं अल्लाह की खातिर, उन पर हंसते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में इनका मजाक उड़ा लें, क़यामत का दिन जब आएगा, मैं जब इनको इनामात दूँगा, फिर ये लोग इन जहन्नम वालों पर हंसेंगे, फिर इनकी अकल ठिकाने आएगी कि हम किस कदर धोखे में थे। उसके बाद सूरह इंशिक़ाक़ है।
इसमें भी क़यामत की हौलनाकी का ज़िक्र है कि आसमान फट जाएगा और जिस दिन फिर हिसाब व किताब लिया जाएगा तो उस दिन कुछ लोगों को उनके नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, उनका आसान हिसाब होगा और अपने घर वालों की तरफ वो खुशी खुशी वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा खुशी खुशी जाएंगे। और कुछ लोगों को उनके नामा अमाल बाएं हाथ में उनकी पीठ के पीछे दिए जाएंगे। मन ऊतिय किताबह वराअ ज़हरी, पीठ के पीछे नामा अमाल, ये किस कदर ज़िल्लत होगी और उनकी रुसवाई होगी। उस दिन वो फिर हलाकत को बुलाएंगे और जो जहन्नम में डाले जाएंगे। उसके बाद जो है वो सूरह बुरूज है। सूरह बुरूज के अंदर एक वाक़या बयान किया गया है कि नजरान के अंदर जो ईसाई थे उन्होंने हक़ को कबूल किया। एक जादूगर था, उसका शागिर्द था, उसने ईमान कबूल किया। एक वाक़या है लंबा, मैंने एक सुनहरे वाक़यात में शेयर किया हुआ है, इसी चैनल पे प्ले लिस्ट है एक सुनहरे वाक़यात, उसमें जादूगर का शागिर्द आपको वाक़या मिल जाएगा। अगर तफसील से सुनना चाहते हैं तो वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो उस जादूगर वो बच्चा ईमान लाया तो फिर सारे लोग नजरान के ईसाई ईमान लाए। तो उस बादशाह ने आग की बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाईं और उन्हें उसमें डाल दिया। तो अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र किया है कि वो लोग जिन्होंने क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, उन्होंने आग में डाला था उन्हें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना सुम्मा लम यतूबू, उन लोगों ने तौबा नहीं की इसीलिए उनके लिए सख्त दर्दनाक अज़ाब है। अगर वो तौबा कर लेते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूर रहीम है, माफ़ कर देते। तो अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और वहुवल गफ़ूरुल वदूद, लेकिन वो माफ़ भी करता है और मोहब्बत करने वाला भी है। अगर माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। और आगे ये भी कहा गया है कि हर चीज़ लोहे महफूज में लिखी हुई है। आगे सूरत अत्तारिक है। सूरत तारिक के अंदर वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस्साक़िब, अल्लाह ताला ने सितारों की कसम उठाई, आसमान की रात को चमकने वाले सितारे की कसम खाकर फरमाया कि इंसान पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। इन्ना कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़, हर नफ्स पर निगरान मुकर्रर हैं। तो इंसान को चाहिए कि अपने जहन में रखे कि मैं शुतर बेमहार नहीं हूँ, मेरे ऊपर निगरान है। और ये भी कहा गया है कि इंसान को चाहिए कि अपनी तख्लीक पर तो गौर करे। देखिए फ़लियंजुरिल इंसानु इला तआमी फ़लियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, इंसान को चाहिए कि देखे उसकी तख्लीक अल्लाह ताला ने कैसे की, उस पर गौर करे। और ये भी कहा गया है आगे कि इंसान की तदबीर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकती। और फिर ये कहा गया है कि फ़महिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन काफ़रों को आप थोड़ी सी मोहलत दें, जब इनकी मोहलत ख़त्म होगी फिर हम इन्हें पकड़ लेंगे। आगे सूरतुल आला है, इसमें कहा गया कि अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की हम्द व सना करो। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, जिस रब ने अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा, जिसने इंसान को बनाया, बड़ी अच्छी शक्ल व सूरत दी। और इस कुरान को अल्लाह ताला ने नसीहत बनाया है। और आगे सूरत में जो है ना कामयाबी के उसूल बताए गए हैं। अल्लाह ताला ने कामयाबी के उसूल बताए हैं कि वसयज़क्करु मन यख़शा वयतजन क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कामयाब है वो बंदा जिसने अपना तज़किया किया, अपने आप को दुरुस्त करता रहा, वज़करा अस्म रब्बिही, अपने रब का ज़िक्र किया, फ़सल्ला, और नमाज़ पढ़ी। ये तीन उसूल बताए हैं। जो बंदा अपना तज़किया करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है और नमाज़ पढ़ता है, यही बंदा कामयाब है। और आगे ये कहा गया है बल तुसिरूनल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। उसके बाद सूरत अल-गाशिया है। सूरत अल-गाशिया के माना है, गाशिया का माना है ढांप लेने वाली, कि वो क़यामत ढांप लेगी हर किसी को और उसकी हौलनाकी इतनी होगी कि वो छा जाएगी हर एक पर। उस दिन कुछ चेहरे जो है वो झुके होंगे, आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के थके होंगे, लेकिन उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो उस दिन खुश खुरम होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत में डालेंगे। जन्नत और जहन्नम का थोड़ा सा नक्शा खींचा है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिल, क्या तुम ऊँट की तरफ नहीं देखते? अल्लाह ताला ने इसे कैसे बनाया, आसमानों को नहीं देखते, पहाड़ों को नहीं देखते? अल्लाह ताला ने ये इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर करने की दावत दी है कि इंसानों मेरी कारीगरी पर गौर करो, इसको देखो और मुझे पहचान लो। उसके बाद ये कहा गया है फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत करें, आप सिर्फ़ नसीहत करने वाले हैं, आपके ज़िम्मे पहुँचा देना है।
और इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, आप इनको पहुँचा दें, इन सब ने आना तो हमारी तरफ है और फिर हम ही हिसाब लेंगे इनका। उसके बाद सूरह फ़जर है, अल्लाह ने फ़जर के वक्त की कसम उठाई, जुफ्त ताक और 10 रातों की कसम उठाई। और जो है ना फिर उसके बाद कौम आद, कौम समूद और कौम फ़िरौन, उनकी तबाही का ज़िक्र किया है कि ये लोग व समूद अल्लज़ीना जाबुस्सख़रा बिलवाद, कितनी ताकतों वाले थे, वो चट्टानों के अंदर अपने घर बनाते थे, लेकिन थे क्या, अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, जब इन सब ने मुल्कों के अंदर सरकशी की तो फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, फिर तेरे रब का अज़ाब का कोड़ा इन पर बरसा, तो सब को अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद इंसान को ये कहा गया है, इंसान की ये उसकी ख़ामी कह लें या इंसान की आदत कह लें, ये अल्लाह ताला ने ज़िक्र की है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है, दो किस्म की आज़माइशें हैं, दोनों का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला जब आज़माते हैं इंसान को, उसको इज़्ज़त भी देते हैं और उसको नेमतें भी देते हैं। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो उस वक्त वो कहता है मेरे रब ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, मेरी इज़्ज़त की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम आज़माएँ उसको दूसरे तरीके से, इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, उसको आज़माएँ और आज़माइश के तौर पर हम उसका रिज़्क़ कम कर दें, तो फिर वो कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, मेरे रब ने मेरी तौहीन कर दी है। जबकि दोनों आज़माइशें होती हैं, अल्लाह ताला कभी देकर रिज़्क़ की फरावानी करके इंसान को आज़माते हैं और कभी रिज़्क़ के अंदर कमी करके आज़माते हैं। इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह ताला की आज़माइश में पूरा उतरने की तौफ़ीक दे। और इन दोनों आज़माइशों में जो आसान आज़माइश है वो रिज़्क़ की कमी वाली है, तो उसमें इंसान के फिसलने के चांस कम होते हैं। लेकिन अगर फरावानी हो, वुसअत हो, हर चीज़ की फरावानी हो, तो उस वक्त इंसान के फिसलने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि तुम यतीमों की मदद नहीं करते, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते और आपस में भूखों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, और तुम दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो हिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। और फिर ये कहा गया है कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आएंगे। उसके बाद फिर जो है ना वो सूरह बलद है। सूरह बलद के अंदर अल्लाह ताला ने चंद कस्मों को बतौर सबूत पेश किया है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। कस्मों को बतौर सबूत पेश करके ये कहा है कि इंसान जो है वो मुश्किल में है, इंसान जो चाहता है वो नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहते हैं वो होता है। अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, इंसान क्या समझता है कि उस पर कोई निगरान नहीं है, कोई कुदरत वाला नहीं है, बल्कि वो उसी की ज़िंदगी के अंदर हम ऐसे हालात पैदा करते हैं कि वो जो चाहता है वो नहीं कर सकता। तो इसे चाहिए कि वो ये मान ले मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ अल्लाह की तौफ़ीक से करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे जिस काम की तौफ़ीक दें वही मैं करता हूँ, जिस काम की तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से ना हो वो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद फिर कहा गया है कि यतीमों को खाना तुम नहीं खिलाते, मिस्कीनों पर ख़र्च नहीं करते और उनसे तो मोहब्बत नहीं करते। उसके बाद सूरत ज़ुहा है, सूरत शम्स है। सूरत शम्स, शम्स का माना सूरज है। इसमें अल्लाह ताला ने सूरज की कसम उठाई, चाँद, दिन, रात, आसमान और ज़मीन और नफ्स इंसानी की अल्लाह ताला ने इसमें कसम उठाकर ये फ़रमाया है कि वो इंसान कामयाब है जिसने अपना तज़किया किया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपना तज़किया किया वो कामयाब हो गया, जिसने अपने नफ्स को दबा दिया, वो नफ्स जो इंसान को ये बताता है कि ये काम अल्लाह की नाफरमानी का है, नफ्स लव्वामा, उस नफ्स लव्वामा को जिसने दबाया वो नाकाम हुआ। और ये कहा गया कि जिस तरह हमने कौम समूद को, उन्होंने नाफरमानी की, हमने सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, बाकी लोग भी नाफरमानी करेंगे तो वो भी जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। आगे सूरतुल लैल है। सूरतुल लैल में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि जो लोग कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, बुख़ल नहीं करते, अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करते हैं, आखिरत के दिन वही लोग कामयाब होंगे। उसके बरअक्स जो लोग हैं वो लोग नाकाम होंगे। फिर सूरतुज़्ज़ुहा है। सूरतुज़्ज़ुहा में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खाकर ये फ़रमाया है, वज़्ज़ुहा, ज़ुहा के वक्त की कसम, रात की कसम, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, आपको भूला भी नहीं, और आपके रब ने आपकी जो आखिरत है,
वो बेहतर बना दी है। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, अन करीब दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। और फिर ये कहा गया है कि आप यतीम पर सख्ती न करें और साइल को झिड़क न दें। और अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमतों का ज़िक्र करें। आगे सूरत अल इंशिराह है। इंशिराह का माना आप खोल देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपका सीना खोल दिया, आपके बोझ उठा दिए और हमने आपका ज़िक्र रहती दुनिया तक के लिए बुलंद कर दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और साथ ही उसूल बताया गया है कि इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के साथ आसानी होती है। जब तंगी आए इंसान उस तंगी को बर्दाश्त करे तो ज़रूर आसानियों के दरवाज़े फिर खुल जाते हैं। उसके बाद सूरत 3 है। सूरत 3 के अंदर अल्लाह ताला ने 4 कस्में खाकर ये फरमाया है कि इंसान को हमने बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, ये 4 कस्में उठाईं और फरमाया कि इंसान को अच्छी सूरत दी है, लेकिन फिर भी सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर भी वो अल्लाह की नाफरमानी करके सबसे कमतरों में से कमतर हो जाता है। और फिर ये कहा गया कि वो लोग जो ईमान लाए नेक अमल किए उनका अजर बहुत बड़ा होगा। और आगे सूरत अलक़ है। सूरत अलक़ की इब्तिदाई जो 5 आयात हैं, ये सबसे पहली वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में नाज़िल हुई। और इंसान की तख्लीक और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बार बार कहा है कि पढ़ो, इक़रा इक़रा, इस इंसान की तालीम पर ज़ोर दिया गया है कि इसको पढ़ो। उसके बाद जो आगे है वो फ़िरौन, वक्त के जो फ़िरौन था अबू जहल, उसका ज़िक्र किया गया है कि हम अनकरीब लनस्फ़अम बिन नासिया, इसकी पेशानी से पकड़ेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त इज़ाइन दिया करता था। उसके बाद सूरह बय्यना है, बल्कि सूरह क़द्र है। सूरह क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान की है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, की एक रात लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सूरह बय्यना है। सूरह बय्यना में ये अल्लाह ताला ने बयान किया है कि ईमान जो है, अमल जो है, अमल वो बग़ैर ईमान के कबूल नहीं है, और ईमान जो है वो बग़ैर इखलास के कबूल नहीं। ईमान इखलास नहीं होगा तो ईमान नहीं होगा, ईमान नहीं होगा तो अमल किसी खाते का नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि दिल से अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाए और अल्लाह पर ईमान लाए। ईमान होगा तो फिर नेकियां कबूल होंगी। और फिर ये कहा गया है कि जो लोग मुशरिक हैं वो जहन्नम में जाएंगे, और ज़मीन की सबसे बुरी मखलूक हैं वो, ज़मीन पर जितनी भी मखलूक रहने वाली है सबसे बुरे जो हैं वो मुशरिक और काफिर हैं। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, सबसे बुरी मखलूक है। और ये कहा गया है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो लोग जो नेक हैं, ईमान लाए, वो सबसे अच्छे हैं। उसके बाद सूरत ज़िलज़ाल है। क़यामत और ख़ौफ़नाक ज़लज़ले का ज़िक्र किया गया है कि जिस दिन ज़मीन हिला मारी जाएगी, इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। और फिर उस दिन फरमाया फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, राई के दाने के बराबर भी नेकी होगी तो ज़ाहिर हो जाएगी, और राई के दाने के बराबर गुनाह किया होगा वो भी सामने आ जाएगा। आगे सूरह आदियात है। वल आदियात ज़बहा फ़ल्मुरियात क़दहा, अल्लाह ताला ने घोड़ों के सुमों की, उनके चलने की, उनकी चिंगारियों की कसम उठा के ये कहा कि इंसान जो है वो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, कि इस घोड़े को देखे जिसको वो चारा खिलाता है, घोड़ा उसका कितना फर्माबरदार है, लेकिन इंसान तुझ पे अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, तू अल्लाह की कितनी फर्माबरदारी करता है। उसके बाद सूरत अल-क़ारिया है। सूरत क़ारिया के अंदर क़यामत की हौलनाकियों का अल्लाह ने ज़िक्र किया, और फिर ये कहा कि क़यामत के दिन जिनका पलड़ा नेकियों का भारी हो गया वो राज़ी कर देने वाले ऐश में होंगे, और जिनका पलड़ा हल्का हो गया, गुनाह भारी हो गए, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। उसके बाद सूरह अत-तकासुर है। माल व दौलत, तकासुर का माना कसरत, माल व दौलत की कसरत ने इंसान को हलाक कर दिया और इंसान को घाटे में डाल दिया, और अनकरीब इंसान से सब नेमतों के बारे में पूछा जाएगा और उसे सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सूरतुल अस्र है। अल्लाह ताला ने वक्त की कसम उठाई, और सूरतुल अस्र में अल्लाह ताला ने ईमान, अमल सालेह और एक दूसरे को हक़ और की तलक़ीन करने वाले, सब्र करने वाले फरमाया कि ये लोग सिर्फ़ कामयाब हैं, इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे घाटे और नुकसान में हैं। फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में है, मगर वो लोग जिनके अंदर ये 3 खूबियाँ हैं,
इल्लल्लज़ीना आमनु, ईमान लाए, आमलुस्सालिहा, नेक अमल किए, ईमान, अमल सालेह, और लोगों को उस ईमान की नसीहत करना, तबलीग करना और सब्र की तलकीन करना। ये 3 खूबियाँ जिनमें हैं वो घाटे से बचे हुए हैं, बाकी सारे इंसान घाटे में हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता ना, सिर्फ़ एक सूरत ही इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी थी। उसके बाद सूरह हुमज़ा है, इसमें जो है ना मुंह पर इंसान जो बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और पीठ पीछे जो गीबतें करते हैं, उन सब के लिए कहा गया है कि हलाकत है उनके लिए। और दौलत को समेट समेट कर जमा करने वाले, अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा, गिन गिन कर रखने वाले, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या समझते हैं कि इनका माल हमेशा रहेगा, उनके लिए ये कहा गया है कि ये अनकरीब हलाकत में जाएंगे और जहन्नम का ईंधन बनेंगे। उसके बाद सूरह फ़ील है, इसमें जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उसी साल असहाब फ़ील का वाक़या पेश आया था। अल्लाह ने इसको इबरत के तौर पर बतलाया है। उसके बाद सूरह कुरैश है, अल्लाह ताला ने कुरैश को अपनी नेमतें याद दिलाई हैं ताकि वो खालिसतन अल्लाह ताला की इबादत करें। सूरत अल-माऊन के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन को झुटलाने वाले उनकी निशानी बयान की है कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वो यतीमों को धक्का देते हैं और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरग़ीब नहीं देते। ये लोग दर हकीकत क़यामत को झुटलाते हैं, इनका ईमान और यकीन ही नहीं कि हमने दोबारा उठना है। और फिर ये कहा गया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज़ें पढ़ने वालों के लिए भी हलाकत है जो अपनी नमाज़ों में सुस्ती करते हैं और दिखलाने के लिए नमाज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद सूरत कौसर है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर की खुशखबरी दी और ये कहा कि नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी कीजिए। सूरतुल काफ़िरून है आगे, और ये ऐलान कराया गया है, कुल या अय्युहल काफ़िरून, ए नबी आप काफ़िरों से कह दें कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और ईमान और कुफ्र अलग-अलग चीज़ें हैं, ये इकट्ठी नहीं हो सकते। ये एक बुनियादी नज़रिया है मुसलमानों का और काफ़िरों का। इसी नज़रिए पर हमारा ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया कि काफ़िरों के और नज़रिए आते हैं, हमारे अलहदा हैं। ला आबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो हम उनकी इबादत नहीं करते। तुम्हारे माबूद और हमारे और, तुम्हारा दीन और हमारा और। उसके बाद सूरतुन नस्र है, अल्लाह ताला ने इसमें बशारत और खुशखबरी दी है अपनी मदद की, फ़तह मक्का की। और इस मौका पर यह कहा गया कि जब फ़तह आ जाए, फ़तह मिल जाए, उस वक्त जश्न नहीं मनाने बल्कि फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तस्बीह करनी है और तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। उसके बाद सूरत लहब है, इसमें अबू लहब की जो बीवी थी इस्लाम की सख्त तरीन दुश्मन थी, अल्लाह ताला ने कहा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा गना अन्हु मालुहु व मा कसब, के अनकरीब तुम्हारा माल तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा और भड़कती हुई आग में तुम्हें डाल दिया जाएगा। सूरतुल इखलास है, उसमें तौहीद का सबक दिया गया है कि अल्लाह ताला एक हैं और अल्लाह ताला ने इसमें अपना तारुफ़ पेश किया है। और सूरतुल इखलास की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, अज़मत है। अभी चंद दिन पहले सूरत इखलास के वजीफ़े के नाम से मैंने एक क्लिप बनाया था, आप उसे सुन सकते हैं कि इसकी कितनी फ़जीलत और अज़मत है। फिर उसके बाद जो है सूरत फ़लक और सूरतुन नास, अल्लाह ताला ने इसमें हर किस्म के शर से पनाह मांगने के लिए इंसान को ये दावत दी है कि इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था तो ये सूरतें नाजिल हुई थी, तो इन सूरतों को पढ़कर सुबह शाम दम किया जा सकता है। और ये तीनों सूरतें आखिर में जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ते और सुबह शाम इन सूरतों को आप 3-3 दफ़ा पढ़ा करते थे। और इसी तरह सोने से पहले भी आप इन सूरतों को 3 मरतबा पढ़ते थे। तकरीबन कोई 14-15 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में इन तीनों सूरतों को पढ़ते थे। तो हमें भी इसकी रूटीन बनानी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम, अल्लाह की तौफ़ीक से ही हमने ये कुरान करीम का ख़ुलासा मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी ये मुख्तसर सी काविश कबूल फ़रमाए और इस काविश को अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिए निजात बना दें और कुरान करीम की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में पैदा फ़रमा दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारशी बना दें और बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला नसीब फ़रमाएँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।